वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित तथ्य। उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है और किस प्रकार का तापमान किस क्षेत्र में रहता है, इनसे संबंधित तथ्य आज देखेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताएं हैं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है उसमें विषमता पाई जाती है, यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु मिलेगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व में सबसे ज़्यादा वर्षा पूर्वी तराई और सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है। तो जो पूर्वी तराई वाला क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और जो पश्चिम का मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है? गोरखपुर है। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ये है मथुरा। यहाँ पर वर्षा होती है 54.4 सेंटीमीटर, यानी कि 54.4 सेंटीमीटर। तो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर? गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा कहाँ पर? मथुरा में। क्लियर है? उत्तर प्रदेश के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण पर चलने वाली जो वर्षा है इसकी मात्रा घटती है। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है। और वन लाइनर के रूप में जैसे कि आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है या फिर कौन सा सही है। 2-3 कथन आपको दे देंगे, वहाँ पर इस प्रकार के कथन आपको बीच में डाल दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा का प्रकार किस प्रकार से है? तो उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा घटती है। क्या होती है? घटती है, यानी कि कम होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो महीना है जुलाई है। सबसे ज़्यादा वर्षा किस महीने में होगी? जुलाई के महीने में। इसके बाद अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है। तो ठंड का जो समय है नवंबर से फरवरी रहेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी का महीना है। जनवरी के महीने में सबसे ज़्यादा ठंड होती है उत्तर प्रदेश राज्य में। क्लियर है? इसके बाद अगर शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर, उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आप जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। शीत ऋतु की बात हो रही है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने पर तापमान बढ़ेगा, यानी कि जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी वाले इलाके हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा होगी। शीत ऋतु की ये बात हो रही है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में रहता है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीना होता है जून। सबसे ज़्यादा गर्मी जून में होती है। सबसे ज़्यादा ठंडी कब होती है? जनवरी में होती है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कब होती है? जुलाई में होती है। क्लियर है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में दक्षिण भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड के क्षेत्र में रहता है। तो जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है और आगरा वाला इलाका है, सबसे ज़्यादा औसत तापमान यहीं का रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पर पड़ती है। 1987 में बांदा का तापमान 49 डिग्री यानी कि 49 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। और बांदा कहाँ? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में ही आता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी कि बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने के कारण क्या है? कर्क रेखा का नज़दीक होना। तो कर्क रेखा के नज़दीक ये वाला इलाका पड़ता है जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ये कर्क रेखा के नज़दीक पड़ेगा। तो कर्क रेखा के नज़दीक होने के कारण यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा के नाम से जाना जाता है। जो मानसून होता है उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से, उसको पूर्वा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का जो औसत है वो कितना है? 75 से 85% भाग पूर्वा यानी कि जो है दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट तथ्य है, उसको याद रखें। इसके बाद अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा और आगरा, ये सारे जो क्षेत्र हैं आर्द्र शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला तथ्य आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापमांतर कितना होता है? 10 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उत्तरी मैदान में जो भाग है, उत्तरी मैदानी भाग में निम्न वायुदाबीय दशाएं मौजूद होती हैं।
दोपहर के समय लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं बहती हैं और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण गर्मी अपने चरम पर होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी सबसे गर्म होते हैं। बरेली में तापमान सबसे कम होता है। सबसे कम तापमान कहाँ का? बरेली का, सबसे ज़्यादा आगरा और झांसी का। उत्तर प्रदेश में अधिकतर जो वर्षा है बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही प्राप्त होती है और गंगा के मैदानी भागों में बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर के साथ मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की तरफ जाने पर वर्षा कम होती है। तो वर्षा कहाँ से कहाँ पर? पूर्वी भाग से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा में कमी आती है, किंतु वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। पूर्वी भाग में औसत 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है और जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग की औसत वर्षा कितनी है? 60 से 100 सेंटीमीटर है। यानी कि जो पूर्वी भाग है वहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी भाग में वर्षा कम होती है। इसलिए ही पूर्व से पश्चिम की तरफ जाने पर वर्षा में कमी होती है। ठीक है। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा लगभग 90% दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। उत्तर प्रदेश में के जो पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो वो तो बात ही हो गई। पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की तरफ जाने पर कमी होती है, तो मतलब पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी भाग में कम होती है। और क्यों होती है? क्योंकि औसत वर्षा भी देख ली 100 से 200 सेंटीमीटर है पूर्वी भाग में, और जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर थोड़ा कम है, 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच है। उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा और उसके बाद क्रमशः केंद्रीय, पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं, यह क्षेत्र 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त करते हैं। भावर और जो तराई का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के समेत उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित है, जहाँ पर मध्यम वर्षा होती है। ये इलाके कौन कौन से? उत्तरी सहारनपुर का क्षेत्र है, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर आदि क्षेत्र इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। इसके बाद अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित हो जाएगा। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, ये सारे जिले बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं और प्रदेश में सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। सबसे ज़्यादा गोरखपुर में, सबसे कम मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा तापमान आगरा और झांसी का रहता है, यहाँ पर हमने इसको देखा। और सबसे ज़्यादा गर्मी बुंदेलखंड के इलाके में पड़ती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु है कैसी? उष्ण प्रधान, शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। क्लियर है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित तथ्य हमने देखे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।